हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं आपका मैथ टीचर एम ए अंसारी। जो आपका पहला जो चैप्टर है आज क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में हम आपको पहले क्लास 9 पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये 9th में पहली बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है। थोड़ा सा पहले जो पढ़ना होता था 9th क्लास में, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ता था, और क्लास 10th में इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। क्लास 10th में डिस्टेंस फार्मूला वगैरह। लेकिन इस बार क्या कर दिया है कि क्लास 10 का कुछ पार्ट जो है इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो आपको ना इसमें जो हम लोग को इस बार तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग को पढ़ना ही है कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसके बाद जो है हम लोगों को पढ़ना है इसमें डिस्टेंस फार्मूला। ये नया ऐड किया है इस बार, डिस्टेंस फार्मूला। और क्लास 10 में हम लोग जाएंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह के बारे में क्लास 10 में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को इसका इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेट होता क्या है, उसके बाद पॉइंट को प्लॉट कैसे करेंगे हम लोग, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, ये हम लोगों को इस बार 9th में जानना है। थोड़ा सा सिलेबस को क्या किया है, इंक्रीज किया है। ठीक है, तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझे कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि होता क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए, समझिएगा, ये कोई प्लेन है ना, प्लेन है। और इस वाली लाइन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। याद रखिए, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस। याद रखिए क्या है ये, एक्स एक्सिस। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई एक प्लेन है, प्लेन तो जानते हैं आप लोग। अब इस प्लेन को, इसको क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे। और जो वर्टिकल लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। बात समझ में आ गया। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा भी बोलते हैं। याद रहेगा, इस एक्स एक्सिस को और क्या नाम से जानते हैं, एब्सिसा भी जानते हैं। और इसका एक और नाम है ऑर्डिनेट। क्या है इसका एक और नाम, ऑर्डिनेट। याद रहेगा। क्या क्या हम सिखाए अभी, कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे, इस वाई लाइन को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। और एक्स एक्सिस को एक और नाम से जाना जाता है, एब्सिसा। ठीक है, और वाई एक्सिस को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये बात आपको लोगों को समझ में आ गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे काटा है, यहाँ पे इस पॉइंट को क्या किया, कट किया है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। याद रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, इस ओरिजिन से, जैसे कि नंबर लाइन है, देखिए नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन। जब नंबर लाइन पे अगर यहाँ से भी यहाँ 0 कर देते हैं, तो इधर पॉजिटिव चलता है कि नहीं, नंबर लाइन पे इधर पॉजिटिव, और इधर क्या होता है, नेगेटिव चलता है। बात समझ में। ठीक उसी तरह हम मान लेते हैं कि ये कोई नंबर लाइन है, तो इस साइड क्या होगा, पूरा इधर पूरा क्या चलेगा, पॉजिटिव चलेगा। बात समझ में आ गया। इधर क्या चलेगा, नेगेटिव चलेगा। ठीक उसी तरह अगर इस नंबर लाइन, तो ऊपर की ओर पॉजिटिव चलेगा, ऊपर की ओर क्या चलेगा, पॉजिटिव, और नीचे की ओर क्या चलेगा, निगेटिव। बात समझ में आ गया। मतलब ऊपर की ओर चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, नीचे की ओर निगेटिव, और ये दाहिने तरफ क्या चलेगा, पॉजिटिव, और बाएं तरफ नेगेटिव। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत समझने में। अब यहाँ देखिए, इसको ओरिजिन बोलते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, ऊपर में भी पॉजिटिव चलेगा, इधर नेगेटिव, इधर। अब ये जो एक्स वाई जो प्लेन है, दिख रहा है आप लोग को, ये एक्स वाई प्लेन, इस पूरे पार्ट को देखिए तो कितना पार्ट डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट डिवाइड कर रहा है कि नहीं। मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आ गया। इतना समझने में कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। यहाँ देखिए, हमने आपको जो बताया एक बार और रिकॉल करें, समझिए। हमने आपको ये बताया कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, एक दूसरे को
क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है कि नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आपसे ये पूछा जाए आपसे कि बच्चा ये बताओ कि इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, मतलब बहुत अच्छा बात है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बातें समझ में आ गया। इस वाले क्वाड्रेंट में अगर हम लोग आ गए तो क्या होगा, एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये क्या होगा, वाई तो पॉजिटिव होगा। बातें समझ में आ गया। ये थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग आएंगे तो इसमें बताइए तो क्या होगा, इसमें बोथ आर नेगेटिव, मतलब एक्स भी और वाई भी दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में या देखिए ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। बातें समझ में आया तो बताइए, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें कुछ लिखना है आप लोगों को, ऐप पे सारा होगा, ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से लिखना है। वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट, चलिए यहाँ समझिएगा। अब ये 0 0 है, मतलब ये क्या ओरिजिन है, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 0 और 0 होगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 एंड 0। बात से समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसको मिटाएं। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब कुछ पॉइंट को कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे इस पर, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, प्लॉट करना सीखते हैं पहले, समझिए। अब जैसे कि सवाल लिखिए, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन। सवाल लिखिए तो, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में हम लोग कैसे पॉइंट को प्लॉट करेंगे। जैसे कि कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं 2 और 3, सवाल है ठीक है, 2 3, -2 और 4, 3 2, -2 -2, 4 5, 5 0, ठीक है, 5 0। अच्छा इससे पहले एक बात आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है, चलिए पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद ठीक। 6 0, 9 0, ठीक है। ये तो क्या हो गया, सवाल हो गया। बात समझ में आ गया, बात समझ आ गया। अब हम लोग देखिए इसको हमको कहाँ प्लॉट करना है, इस प्लेन पे, है ना। अब देखिए तो पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे आपको ग्राफ की कॉपी है आप लोग के पास, ग्राफ की कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, एक्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। इसको हम लोग बोल गए एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, इसको बोल गए एक्स डैश्ड और इसको वाई डैश्ड। बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 0। अब इक्वल डिस्टेंस पे जो ग्राफ पे कॉपी होगी तो इक्वल डिस्टेंस में बांटा होगा। इसको देख, ये 1 हो गया, इसको 2 3 बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। अब वो जो पॉइंट हम लिखवाए हैं उस पॉइंट को इस ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट क्या था अपना, पहला पॉइंट क्या था प्लॉट करने वाला, बोलिए तो, 2 और, देखिए पहला पॉइंट था 2 और 3, यही नहीं था, 2 और 3। अब यहाँ देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट हमेशा ओरिजिन से करेंगे। अब ओरिजिन से करेंगे तो ओरिजिन तो अपना यहाँ पे है, समझ में आ रहा है, हम क्रिस्टल क्लियर है। तो अब हमको जाना है 2, क्या देखना है, 2। तो एक बात ये बताइए, 2 इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे, राइट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ 0 से 2 तो यहाँ पे पहुँच गया, 2 यहाँ पहुँच गया, और क्या बोला गया है 3। अब 3 ऊपर चले कि नीचे चले, ऊपर, मतलब यहाँ जाएंगे बस इसके तब बिल्कुल सामने यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 3, ये जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा 2 और 3। बात समझ में आ गया। अगला पॉइंट कौन सा है, अगला -2 और 4, -2 और 4, अगला जो पॉइंट है -2 और 4, -2 और 4।
-2 और 4 जो अगला पॉइंट का नाम है, -2 और 4। देखिए तो -2 जो होगा, अगर फिर यहाँ से स्टार्ट करें, ये तो 0 0 है ना, 0 0। अब यहाँ चलेंगे तो -2 यहाँ आएगा, -2 यहीं आएगा, और 4 ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, ऊपर की ओर। -2 और 4 यहाँ चलेगा तो -2 और 4 आप यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्या कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या था, 3 और 2, क्या था 3 2। चलिए 3 और 2, अब 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 3 पहुँचा, और 2 ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, ऊपर। 3 और 2 के सामने यहाँ 3, देखो 3 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, मतलब इस वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 3 और 2, 3 और 2 होगा। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। और कौन पॉइंट था, -2 और -2। चलिए -2 और -2 को प्लॉट करते हैं, तो ये क्या हो गया, 0 0 हो जाएगा। -2 इधर होगा उधर होगा, इस साइड होगा, तो यहाँ क्या हो गया, -2 और कितना, -2 और -2 ऊपर के नीचे, तो -2 और -2 यहाँ पे आ गया, -2 और -2। बात समझ में आ गया। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट को आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, किसी भी किस पे, पॉइंट को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे प्लॉट XY प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। इतना समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। जो बचा हुआ था आप तो कर लीजिएगा, जो हम लोग अभी और पॉइंट लिखवाए थे ना, तो वो तो आप लोग कर लीजिएगा आसानी से। ये बात समझ में आ गया तो बताइए, कोई दिक्कत। चलिए इसको कुछ लिखना है इसमें, जल्दी लिखिए। ओके लिख लीजिएगा। ऐप पे, आपका ऐप पे और यूट्यूब दोनों पे रहेगा सर ना, दोनों पे। तो आप ऐप से भी देख के, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्लॉट करना था हम लोग सीख लिए। चलिए देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? किसी बच्चा ऐसा जिसको समझ में ना आता हो बताइए। इतना चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पहला चैप्टर है आप लोग से बन जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें तो सवाल कीजिएगा तब तो समझ में आएगा कि कैसा कैसा सवाल है। तो बुक आप लोग के पास है, लाइए। तो बुक पुराना है क्या? हाँ, तो पुराना में तो है नहीं, नया में होगा। पुराना में नहीं होगा, लाइए। पुराना में थोड़ा सा है, उस पर हम पढ़ा देते। लाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खोल के लाइए। लाइन हम खोज देते, लाइन देखिए। चलिए ये सारा हम पढ़ा चुके हैं। नया वाला बुक ले लीजिएगा, नया वाला बुक में सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। एक और चीज यहां देख लीजिए, थोड़ा सा यहां देख लीजिए। ये दिख रहा है आप लोग को, XY प्लेन है। अच्छा, इस एक्स एक्सिस पे यहाँ पे y कुछ होगा क्या? y को कुछ होने के लिए या तो ऊपर की ओर बढ़ा या नीचे की ओर बढ़ा, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि नोट बना के लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं कि एट y एक्सिस क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 0, यही ना होगा हो। एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि एट x एक्सिस, क्या x एक्सिस क्या हो जाएगा, x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। ये बातें समझ में आ गया। जैसे एक छोटा सा सवाल आप लोग से दे रहे हैं, सवाल एक छोटा सा लिखिएगा, विच वन। चलिए ये लिख लिए। चलिए इसको देखिए, लिखिएगा क्या क्लीन। अच्छा हाँ, ये भी ठीक। चलिए देखिएगा, यहाँ देखिएगा, आसानी से सवाल लिखिएगा कि विच आर
लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, कुछ हम पॉइंट लिखते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक्स एक्सिस पे है और कौन सा वाई एक्सिस पे है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि हम कुछ पॉइंट लिखते हैं 2 0 0 4 4 3 3 2 चलिए, ये आपका कुछ पॉइंट दिए है ना। अब आप लोग से हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं समझिएगा। ये बताइए, ये जो पहला पॉइंट है किस एक्सिस पे है? ये किस पे है? एक्स एक्सिस पे। कैसे पता कि ये एक्स एक्सिस पे है? क्योंकि y 0 है। क्या है यहाँ पे? y क्या है? 0 है। और जैसे y 0 होगा तो हम इस अगर ये प्लेन को बनाएंगे तो जैसे y 0 होगा इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। नहीं तो ये क्या किस एक्सिस पे है? x पे है कि नहीं? ये बताइए तो किस पे है? 0 और 4 है, किस पे है? ये y एक्सिस पे होगा। नहीं हो y पे नहीं होगा। देखिए ना, इसमें अगर जाएंगे तो ऊपर की ओर कहीं बढ़ेगा, न दाएं न बाएं, तो ये क्या होगा? y एक्सिस पे। ये बताइए तो, ये कहीं ना कहीं क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये आपको बताना है किस क्वाड्रेंट में। ये क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये किस में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये बताइए तो, ये वाला ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। नहीं, ये भी क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये बताइएगा, ये कहाँ पे होगा? ये y एक्सिस पे होगा। क्यों y एक्सिस पे होगा? क्योंकि x 0 है। ये किस पे होगा? ये भी y एक्सिस पे होगा। ये कहाँ होगा? ये x एक्सिस पे होगा। नहीं, क्योंकि y 0 है, ये x एक्सिस पे होगा। और ये कहाँ होगा? x एक्सिस पे होगा कि नहीं? जैसे ठीक है, बात समझ में आ गया? समझने में कोई दिक्कत? बहुत बेसिक बता रहे हैं अभी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसको मिटाया जाए, मिटा दे। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं। चलिए देखिए, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कि अब आपको बताना है, कुछ हम पॉइंट लिख रहे हैं और आपको बताना है कि ये किस किस क्वाड्रेंट में है, किस एक्सिस में है, किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ देखिए, समझिएगा। देखिए, चलिए कुछ पॉइंट है, समझ में आ रहा है? अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये किस किस क्वाड्रेंट में है और कहाँ पे है। ठीक है, समझिए। एक बात ये बताइए, ये पहला किस क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये वाला बताइए तो किस में है? ये वाला, ये क्या होगा? देखिए, माइनस और प्लस। माइनस प्लस किस में आता है? एक बार रिकॉल कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये है ना, यही तो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है? प्लस और प्लस। यहाँ क्या होता है? माइनस और प्लस, माइनस और माइनस। और यहाँ क्या होता है? प्लस और माइनस। यही होता है कि नहीं? और इस पे क्या होगा? इस पे प्लस 0, इधर क्या होगा? माइनस 0। ठीक है, लेट क्यों हो गया? नया वाला बुक है तुम्हारे में? चलो इसको पकड़ो। ये क्लियर हो गया? पीछे का रिकॉल ऐप पे देख लेना सारा। ठीक है, बेसिक सारा वही आधे घंटे से ज़्यादा क्लास चल रहा है, लेट कर दिए। चलिए, ये बातें समझ में आ गया। अब यहाँ से आप बताइए, अब पूछा आपसे जा रहा है, ये बताइए कि चलिए ये किस क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्सिस पे है। क्वाड्रेंट में होना और एक्सिस पे होना बात अलग अलग है। ये क्या होगा? ये एक्स एक्सिस पे होगा ना। ये कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा, क्वाड्रेंट में नहीं होगा। ये बताइए तो, ये देखिए, ये क्या प्लस और माइनस। देखिए, प्लस और माइनस किस में है? ये फोर्थ में होगा। ये बताइए तो, किस में होगा? ये सेकंड में होगा। ये बताइए,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये बताइए। ये थर्ड में होगा, माइनस मान, ये क्या होगा, ये थर्ड में होगा। ये बताइए, ये क्या होगा, फोर्थ में होगा। ये बताइए, ये भी फोर्थ में होगा। ये बताइए, ये ओरिजिन पे होगा, नहीं ये ओरिजिन पे होगा। ये बताइए, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। बाएं होगा कि दाएं होगा, लेफ्ट साइड होगा, नेगेटिव की तरफ होगा, है कि नहीं, एक्स एक्सिस पे होगा। ये बताइए, ये थर्ड में होगा, माइनस माइनस तो ये किस में होगा, थर्ड में होगा। ये बातें समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत है समझने में? इसमें कुछ लिखना है तो बताइए, तो इरेज करें हम। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए इरेज करें सब कुछ, समझे? कोई दिक्कत इतना में नहीं? इरेज करते, ठीक है। पकड़ पकड़, चलिए यहाँ आगे PDF इसको डाल दीजिएगा, इसको डाल दीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए जो पहला नंबर का है 1 का ए जो है आप लोग का RS अग्रवाल बुक है ना, 1 का ए आप लोग से बन जाएगा। सब आसान है, पढ़ा चुके हैं सारा। 1 का ए बहुत आसान है, जो आप लोग से बन जाएगा, बहुत 10 से 15 मिनट में सारा बन जाएगा। दिख रहा है? कल इसका PDF इस पर डाल देंगे तो आसानी से देख पाओगे, ठीक है? दिख रहा है? आसान है, बनेगा। किताब खोल एक पीछे दे दो अगर इस लोग को दिखने में देख, ठीक है? और नया बुक ले लो, ठीक है? ये सारा आप लोग से क्या हो जाएगा, 1 का ए सारा बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? बातें समझ में आ गया? तो इसमें बना के देखना पड़ेगा तुम लोगों को, तभी होगा। इसमें पूरा 17 क्वेश्चन है, देखिए तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा आप लोग को। प्लॉट करके एरिया वगैरह भी निकालना पड़ेगा, ठीक है? एरिया याद है आप लोगों को कुछ? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखवा दें, जरूरत पड़ेगा यहाँ पर ट्रेपीजियम वगैरह का लिखवा दें। रोम्बस वगैरह का एरिया याद है, लिख देते क्या, जरूरत पड़ेगा। रोम्बस बनेगा तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं रोम्बस हो जाए चाहे ट्रेपीजियम बन जाए। जैसे 4 कोऑर्डिनेट देगा और कोऑर्डिनेट से रोम्बस बन गया, फिर 4 कोऑर्डिनेट देगा स्क्वायर बन गया, तो ये सब याद होनी चाहिए, ठीक है? तो वो एरिया भी लिखवा ही देते हैं। याद है तो अच्छी बात है, रिकॉल हो जाएगा एक बार, ठीक है? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ट्रायंगल। ट्रायंगल तो आसान है, बहुत इजी है। ट्रायंगल बनेगा तो क्या होगा, ये क्या हो गया, बेस और ये हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बात समझ में आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा फिगर, दूसरा फिगर आप लोग का यहाँ पे देखिए, समझिएगा, लिख लिया है ना एरिया का ट्रायंगल का। चलिए उसके बाद इसमें एक ट्रायंगल बनेगा, फिर आपसे रोम्बस बन सकता है। रोम्बस जानते हैं किसको बोलते हैं, बताइएगा कोई? हाँ बताइए, बताइएगा रोम्बस क्या होता है? अच्छा पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? हाँ लिखवाना पड़ेगा, काहे इसके बाद जरूरत पड़ेगा वो सारा। 2 साइड पैरेलल। और बच्ची तुमको पता है? नहीं पता है? तो ज़रूरी है ये सब चीज़। तो तुम देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम, ठीक है? पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, लिख लेना, ठीक है? पैरेललोग्राम देखिए समझिए क्या होता है। देखिए एक ऐसा, समझिए एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, समझिएगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका आमने सामने का जो साइड होगा पैरेलल होगा। जैसे कि ये साइड क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, और ये वाला साइड क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। मतलब ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। क्या बोल सकते हैं, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल समझते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं पैरेलल? हाँ पैरेलल लाइन्स किसको बोलते हैं, जो 2 लाइन, जैसे कि ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन
आपस में कभी ना भी मिलेगा तो क्या कहलाएगा? पैरेलल कहलाएगा। जैसे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए हमेशा इक्वल होगा। नहीं, ये जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों के बीच का हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा भी झुकेगा तो क्या होगा? इंटरसेक्ट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक देखें आप लोग। अच्छा, रेलवे ट्रैक जो होता है कहीं पर भी उसका डिस्टेंस जो होता है इक्वल होता है कि नहीं? हर इसका बीच का जो चौड़ाई होती है हमेशा इक्वल होता है। अगर कहीं पे कम हो गया तो ऊपर वाला से मिल जाएगा आदमी? नहीं मिल जाएगा, एक्सीडेंट ही हो जाएगा। नहीं, क्योंकि उसका जो विड्थ होता है वो तो पैरेलल चला जाता है। तो टू लाइंस विच नेवर मिक्स है कि नहीं? जो कभी नहीं मिलेगा वो क्या कहलाएगा? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का है ना। अब पैरेलल लाइंस में हम लोग क्या जाने? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या बोलेंगे? जिसका अपोजिट साइड्स क्या होगा? पैरेलल होगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। बात समझ में आ गया? अब पैरेललोग्राम का एरिया भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पूछता है यहाँ पे। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है समझिए। देखिए जैसे कि ये पैरेललोग्राम है ना, तो अच्छे से इसको बनाते हैं। देखिए थोड़ा अच्छे से इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए गड़बड़ हो जा रहा है ना, मुंह इसका ज़्यादा निकल गया। चलिए कहाँ है? ठीक है, रहने दो, हम खुद ही कर लेते हैं। यहाँ देखिए, समझो, देखिए आप समझो। देखिए ये क्या है? पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है समझिएगा। देखिए इस वर्टेक्स से अगर यहाँ पे हम लोग क्या डालें? परपेंडिकुलर डालें। इट वर्टेक्स से नीचे की ओर क्या डालें? परपेंडिकुलर डालें। तो ये क्या होगा? हाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, है कि नहीं? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? ग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। समझ में आ गया? इस साइड से भी डाला जा सकता है, यहाँ से भी, इस पे भी डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, है कि नहीं? किसी भी वर्टेक्स से, है कि नहीं, सामने वाले साइड पर अगर क्या डाल सकते हैं? परपेंडिकुलर डाल दिए तो जो डाले वो परपेंडिकुलर, और जिस पे डाला गया वो क्या होगा? बेस होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस इंटू हाइट। याद रहेगा? चलिए इसके बाद अगला फिगर कौन सा है? अगला फिगर रोम्बस। नहीं, चलिए रोम्बस के बारे में देखते हैं। देखिए रोम्बस। अच्छा रोम्बस किसको बोलेंगे? रोम्बस किसको बोलेंगे? ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड बराबर होगा। क्या डायगोनल बराबर होगा? डायगोनल बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगर डायगोनल बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। समझिएगा, देखिए ये क्या है? एक रोम्बस है। तो इसका सभी साइड क्या होता है? इक्वल ही तो होता है। सभी साइड इक्वल होता है कि नहीं? तो सभी साइड इक्वल होता है। ये साइड सभी साइड क्या इक्वल होगा? तो इसका दो को डायगोनल होगा। एक डायगोनल ये होगा और ये एक डायगोनल ये होगा। इसको हमने मान लिया D1 और इसको क्या मान लिया? D2। क्या मान लिया? D1 और D2। तो सबसे पहले जो रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। बात समझ में आ गया? एरिया क्या है? आसानी से निकाल लेंगे। पूछेगा, इसमें बनाना है सारा। तो रोम्बस तो बन गया, लेकिन उसका एरिया निकालने के लिए डिस्टेंस को पता करना पड़ेगा। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाएंगे हम। लेकिन ये एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। बात समझ में आ गया? मिटाया जाए इसको। चलिए अगला फिगर। अगला फिगर का क्या नाम है? स्क्वायर तो आपको पता ही है, ये लिख दें। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ट्रेपीजियम लिख देते हैं क्या? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम देखिए क्या होता है?
क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, है ना। क्या हो गया, ट्रेपीजियम। देखिए ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। ABCD क्या हो गया, ट्रेपीजियम। अब यहाँ देखिए ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं, जिसका एक पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा और ये नॉन पैरेलल साइड होगा, है ना। अब ट्रेपीजियम देखिए, तो ये इस ट्रेपीजियम पे अगर यहाँ से हम लोग क्या डाल दें, परपेंडिकुलर एक डाल दें, है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर और ये साइड। तो इसका जो एरिया होता है, क्या होता है एरिया, इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इनटू हाइट या एच। बात समझ गया, कोई दिक्कत। क्या होता है ट्रेपीजियम, हिंदी माध्यम से हो क्या तुम, इसलिए तो सबको समझ में नहीं आता आ रहा होगा, कहीं पूरी इंग्लिश में चल रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ, इसको तुम नोट करते जाओ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिए, सारा बनाना है कोऑर्डिनेट में, जब बनेगा तो एरिया निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत, इरेज किया जाए। चलिए अगला कौन सा फिगर, अब सब तो आपको याद ही है, स्क्वायर तो याद ही होगा, रेक्टेंगल याद ही होगा, ये तो आसान है। रेक्टेंगल का क्या होता है, L इंटू बी, स्क्वायर का साइड टू साइड, ट्रायंगल का लिखवा ही दिए। बात समझ में आएगा तो बताइए, आ गया, कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला चैप्टर आपका इंड होता है, पहला चैप्टर क्या होता है, इंड होता है। इतना ही हम लोगों को पहला चैप्टर में, ठीक है। देखिए बना, पहला चैप्टर देखिए, खोलिए, आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा, सारा बेसिक बता चुके हैं, देख लीजिए। पूरा चैप्टर बता चुके हैं, देख लीजिए। छोटू पानी लिया थोड़ा सा, ठंडा है वो, बन जाएगा ना। पहला चैप्टर 1 का ये जो है आसानी से आप लोगों को देखिए। पहला नंबर सवाल है राइट एब्सिसा, बता चुके हैं एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। दूसरा में क्या है, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को बोलते हैं। प्लॉट करना है तो प्लॉट बता ही चुके हैं, ये सारा इस फिगर में आप प्लॉट कर ही सकते हैं। अगला इस ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अगला देखिए 10, 11, 12 सारा देखिए, ये सारा क्या है, प्लॉट करना है। और प्लॉट करके जब एरिया निकालने की बात होगी तो आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। देखिए ये पूरा आपका 17 तक हम पढ़ा चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कल बात समझ आ गया, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाए, आगे नेक्स्ट चैप्टर पे। मतलब ऐसा करते हैं ना, देखिए अब तो फिर कल आपकी क्लास नहीं होगी, तो हम पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों पढ़ा देते हैं। आप लोग दोनों आराम से घर से कीजिएगा और नेक्स्ट डे हम लोग सिर्फ सवाल करेंगे। आज सारा थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, बोर नहीं हो रहे हैं। चलिए मजा आना चाहिए। देखिए अगला है डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, समझिए। ये क्लास 10 का पार्ट है, पहले आप लोग से पहले ये क्लास 10 में पढ़ाया करते हैं हम लोग। इस बार नया इंट्रोड्यूस किया है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला इतना ही पढ़ाना था हम लोग को 9th क्लास में पहले, तो एक क्लास में ख़त्म हो जाती थी आसानी से। इस बार क्या किया है, मतलब 10 का कुछ पार्ट जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला डाल दिया है। फिर आपको सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कहाँ पढ़ना है, क्लास 10 में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद एक और जैसे कि एपी डाल दिया, इस बार नया नया एपी पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जीपी क्लास 11 में पढ़ा करते थे हम लोग, जब पढ़ते थे तो क्लास 11 में पढ़ते थे, ठीक है। तो जीपी डाला है नया, इंट्रोडक्शन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत आसान होता है ये सब चीज़, डरना नहीं है, बहुत आसान है। चलिए तो हम लोग अब पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस का मतलब तो पता ही है, डिस्टेंस का क्या निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस थ्योरी बता रहे थे सारा। देखिए जैसे कि ये एक्स एक्सिस समझिएगा, ये किसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स वाई प्लेन नहीं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। सारा रामायण तो बता ही चुके हैं अब, नहीं अब तो कोई पता। अब यहाँ देखिए जैसे कि कोई पॉइंट ये है, समझिएगा कोई पॉइंट ये है और कोई पॉइंट ये है, ठीक है। अब आपसे ये बोला जाए
इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, यही ना, दोनों पॉइंट के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, समझिएगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक है ना, और इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है, ये है x1 और ये क्या है y1, और ये है x2 और क्या है, ये आपका है x2 और y2, और आपसे ये बोला गया कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, है ना। अब डिस्टेंस तो जैसे हम लोग को दे देता है नहीं कि 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, चाहे किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, लेकिन इस पर कोऑर्डिनेट दे के आपसे क्या पूछेगा कि डिस्टेंस क्या होगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा। क्या आता है, नहीं आता है, चलिए सीखते हैं क्या होता है, थ्योरी हम लिखते हैं। देखिए, अगर एक बात ये बताइए कि यहाँ से इस पर अगर हम लाइन पर प्लॉट कर दें, ठीक है, समझिएगा, यहाँ से इस पे आप लोग को ये याद करने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं कहाँ से आया है, आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। समझिए, एक बात ये बताना है आप लोग को, ये बात ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा, समझिए, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक बता सकते हैं, यहाँ से x1 होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक x1, यही नहीं लिखा गया x1 और y1, नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये x1 होगा, है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, x2 होगा ना, ये होगा, आसान नहीं, ये क्या होगा x2, ये बात समझ में आया तो बताइए। नहीं, ये x1 और y1 लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, y1 है, तब जैसे कि 2 और 3 ये पॉइंट होता है, 2 और 3, तो यहाँ से यहाँ तक 2 होता है, यहाँ से यहाँ तक 3 होता, तब ना 2 3 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक उसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे x1, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, x1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, x2 होगा। तो ये बात बताइए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, फिर x2 माइनस x1 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, मतलब इस पूरे में से इतना घटा लेंगे तो इतना निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, तो ये जो है, ये लाइन दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, ये x2 माइनस x1 होगा, तो ये भी कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा, समझ में आया। अब इस पार्ट में आइए, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये y1 होगा नहीं, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा, y2। इसका मतलब ये बताइए, ये वाला जो होगा, ये वाला, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो, ये y1 है, तो ये y1 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये पॉइंट कितना होगा, y2 माइनस y1 नहीं होगा, क्या होगा, y2 माइनस y1। कोई दिक्कत तो बताइए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, आपको अगर हम ये बताएं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये O है, तो इन ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, इन ट्रायंगल किसमें, AOB में क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है, ये होता है कि नहीं। तो हाइपोटेनस अपने पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब यहाँ देखिए, तो हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पर AB है, नहीं AB ना लिखे हो, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो ये है y2 माइनस y1, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, y2 माइनस y1 क्या है, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब प्लस बेस कितना है, बेस देखिए, बेस तो ये है x2 माइनस x1, क्या है x2 माइनस क्या है x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिटा देते, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से दिखा, इस तरह अगर AB निकालना होगा, AB क्या डिस्टेंस ही तो है, AB क्या डिस्टेंस है ना, तो ये अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो उधर रूट चलेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर लिखेंगे y2, मतलब पहले क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 का, अच्छा हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, अच्छा लगता है, लिख तो ये भी सकते हैं, लेकिन x को लिखना अच्छा लगता है, तो हम लोग क्या लिख लें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया।
आपको ये वाला याद रखना है। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस बराबर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लिखना है इसको, जल्दी से लिखिए तो 5 मिनट में। समझ में आ रहा है बच्चे अच्छे से? स्कूल में आधा बात तो उड़ा ही देता होगा। चलिए अच्छी, समझ में आ गया? देखिए जल्दी 5 मिनट। मिटा दे, ठीक है? ऐप पे होगा, आराम से लिख लीजिएगा। और चलिए अब यहां देख लीजिए, अब वही बात, अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा तो क्या लिखा होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है? अब यहां से देखिए, यहां से कोई पॉइंट डिस्टेंस निकालना ए का है ना, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो ओरिजिन से जब निकालना होगा तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 और 0 ही ना होता है वो। तो अगर ये पॉइंट ओ है तो हमको AO निकालना है, नहीं? तो AO अगर निकालना है तो OA बराबर क्या लिखेंगे? अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवाएंगे नहीं आप लोग को, अंडर रूट x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस 0 होगा कि नहीं? x माइनस 0 का स्क्वायर। ये बात समझ में आया? नहीं आया समझ में? समझाए फिर से बगनी, तुमको समझ में आएगा? देखिए क्या लिख, ये x2 है, ये x1 है, नहीं ये x2 ले लीजिए, ये x1 ले लीजिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अभी तो लिखवाए अभी। अब प्लस क्या होगा? y2, मतलब y2 की जगह क्या है? y है, y माइनस 0 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखें और आगे तो क्या हो जाएगा? किसी भी नंबर से 0 घटाएंगे तो क्या होगा? सेम नंबर मिलेगा, यानी x का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर। अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या पूछ ले कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या फॉर्मूला आएगा? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसको लिख लीजिए। हो गया? मिटाया जाए? चलिए ऐड ही कर देते हैं क्या सर? चलिए ये बात समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत? अब कुछ एक दो सवाल इस पर हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना? फाइंड, सवाल लिखिएगा, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, 2 3 है ना, 4 3 4, ठीक है, 15 8 12 5, ठीक। सवाल क्या कह रहा है कि आपको इस सब का डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से निकालना है? ओरिजिन से निकालना है। तो एक हम बना देते हैं, बाद बाकी आप लोग बनाइएगा, ठीक है? ओरिजिन से निकालना है तो हम लोगों को क्या है, इस पॉइंट को ए अगर हम मान लिए, ए क्या मान लिए 2 और 3 को, तो हमको कि कहाँ से निकालना है? ओरिजिन से निकालना है, मतलब OA निकालना है। तो OA का क्या लिखेंगे? OA का फॉर्मूला आपको क्या बताया? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही बताया कि नहीं? तो एक्स की जगह पर क्या है? 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस कितना? 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी अंडर रूट 13 प्राइम नंबर है तो बाहर तो निकलेगा नहीं। इतना ही क्या हो जाएगा? इतना यूनिट आपका क्या हो जाएगा? इतना यूनिट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी सब निकाल लीजिएगा, ठीक है? चलिए लिख लीजिए सारा, ये सवाल लिख लीजिए ना, घर पे बनाइएगा इसको।
हो गया। चलिए आगे देखिए, अब पूछेगा आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है कि नहीं। तो सवाल लिख लीजिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। क्या लिखा है, पॉइंट का, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 5 6 1 3 2 2 1 1 2 9 4 4 9 -2 -2 4 -2। दस वो सवाल दिए, ठीक है। तो एक बना दे हम। चलिए 10 सवाल हो गए, एक बना देते हैं, ठीक है। बाद बाकी सारे आप लोग क्या करना है, घर से बनाना है। जल्दी से लिखिए 2 मिनट में। लिख रहा है, हो गया। चलिए लिखा नहीं है, चलिए इसको ऐड करते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, पहला जो पॉइंट था क्या था, लिखवाइए। तो पहले वो सवाल बनाए थे, ए कितना था, क्या था, 2 और 2 3, और बी पॉइंट क्या था, 4 और 5। ए बी मान लीजिए, आपकी मर्जी है, पी क्यू मान सकते हैं, जो मन है। अब हम बताते हैं ए बी का। यहाँ देखिए x1 कितना है, यहाँ पे 2, x2 कितना है 4। ये कैसे होगा, देखो y1 कितना है 3 और y2 कितना है 5, यही ना है। तो आप फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है। देखिएगा आराम से, x2 कितना है 4 है, क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर। समझिए यहाँ पे क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4 4 8। क्या 8 बाहर निकलेगा, निकालने आता है आप लोग को। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, नहीं अगर 8 को क्या करेंगे 2 से 4 टाइम्स, फिर हो जाएगा। इसको आसानी से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है कि पेयरिंग बनना चाहिए, है कि नहीं। तो इसके लिए पेयर तो बन गया तो रूट इसके लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन इस 2 के लिए बचा हुआ है तो पेयरिंग नहीं बना तो उसको रूट के अंदर ही रखेंगे। रूट 2 क्या लिखेंगे यूनिट, इतना यूनिट क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। बाद बाकी सारा बना लीजिएगा, बना लीजिएगा ना, वो सारा बन जाएगा, कोई दिक्कत, जितना दी हो बन जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। कितना टाइम, तो एक और टॉपिक इसका है तो खत्म ही कर देते, हो गया। देखिए कॉलिनियर पॉइंट्स जानते हैं आप लोग, कॉलिनियर पॉइंट्स
अच्छा, इस पूरे चैप्टर में एक वर्ड आएगा इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे, बार बार आएगा उसको, ठीक है, लिख लीजिए इक्विडिस्टेंस। ये वर्ड आएगा कई बार। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दो इक्वल डिस्टेंस पे है उसको क्या लिख देता है इसमें? इक्विडिस्टेंस लिखेगा, है ना। जैसे मिटाते हैं इसको, ठीक है। देखिए, जैसे आपसे ये पूछा कि कोई ये पॉइंट है ना, बोलेगा इक्विडिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या कीजिएगा? इक्वल कीजिएगा। जब बोलेगा इक्विडिस्टेंस, सवाल आएगा आपको इक्विडिस्टेंस है, तो जैसे बोलेगा कि 2 पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालने के बाद दोनों को क्या कर देना है? इक्वल कर देना है, तो इक्विडिस्टेंस का हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, तो इक्विडिस्टेंस। अब आपका एक पॉइंट इसमें आएगा बनाने के लिए, कॉलिनियर्स। कॉलिनियर पॉइंट क्या हो, किसको बोलते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स बता सकते हैं? क्लास 6 में पढ़ के आए आप लोग कॉलिनियर। 2 पॉइंट क्या होते हैं बच्चे? कॉलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं? क्या होता है? क्या होता है? संरेख बिंदु। पता है आपको? नहीं पता है? कॉलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते? देखिए, लिख दे, वेन 3 क्या होगा? 3 और पॉइंट और देखिए 3 और मोर पॉइंट, 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन सेम एसटी लाइन। सेम एसटी लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गया? लाइन लिखा गया है, हाँ सॉरी, क्या हो जाएगा? सेम एसटी लाइन। क्या बताएं आप लोग को हम कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन अप्लाई करेगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि वो पॉइंट क्या है? कॉलिनियर है। बात समझ में आ गया? ये सवाल नंबर 10 या 11 के बाद कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए बोलेगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए, कॉलिनियर पॉइंट तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे की ओर थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, इरेज। समझिए अब कैसे जानेंगे कॉलिनियर पॉइंट। देखिए समझिए, जैसे कि ये एक लाइन है, क्या एक लाइन है, इस पर कोई पॉइंट ये है, ठीक है, ए, कोई पॉइंट बी है और कोई पॉइंट सी है, ठीक है। जब ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा तब ये कॉलिनियर होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा तब ये कॉलिनियर होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा? कंडीशन, इसके लिए जो कंडीशन होगा वो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। कंडीशन ये होगा कि ए बी क्या होगा? ए बी प्लस बी सी क्या होगा? ए बी प्लस बी सी हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा किसके? ए सी के। तभी क्या होगा? ये कॉलिनियर होगा। नहीं, क्या होगा? ए बी प्लस बी सी हमेशा इक्वल होगा ए सी के, तो ये पॉइंट क्या होगा? कॉलिनियर होगा। बात समझ में आ गया? कॉलिनियर पॉइंट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बुक लगी तो चैप्टर खुल गई ना, ठीक है। कॉलिनियर पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, तो कॉलिनियर सवाल है इसमें, बनाइएगा आप लोग, ठीक है। एक मिड पॉइंट भी इसमें दिया हुआ है, वो बता ही देते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक और होगा मिड पॉइंट। समझिए, देखिए ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट क्या है? बी है। ये x1 है और ये y1 और ये क्या है? x2 है और y2। समझा गया? मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? बीचों बीच। तब इसका अगर कोई यहाँ पर कोई पॉइंट P है, P जो P क्या है? P इज मिड पॉइंट। क्या होगा? P इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट समझ रहे हैं ना? मिड पॉइंट क्या होता है? एकदम बीचों बीच। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। अगर इसकी कोऑर्डिनेट x और y है, क्या है? x और y है, तो जो x बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x बराबर लिखेंगे x1 प्लस x2। क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2। क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2। और y बराबर क्या लिखेंगे? y बराबर लिखेंगे y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पर एक सवाल भी कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? खत्म करते हैं, ठीक है, क्लास को। देखिए, जैसे कि कोई एक पॉइंट ए है, 2 और 3, कोई पॉइंट बी है, कोई पॉइंट
कोई पॉइंट बी है, 4 और 3, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या पूछा जा रहा है? मिड पॉइंट ऑफ किसका? ए बी। ए बी का क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। तो अभी हम बता चुके मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस क्या लिखेंगे? x2 बाई 2, और क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2, यही तो मिड पॉइंट होगा ना। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ देखिए x1 और x2 क्या है? x1 2 है और x2 क्या है? 4 है। तो क्या लिखेंगे? 3/2। ये समझ में आया? तो आसानी से क्या कर देंगे? 4 और 2 6, 6/2 और 6/2 कितना हो जाएगा? 3 और 3। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? मतलब कहीं पे जो पॉइंट होगा इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होगा, इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 3 और 3 होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत इतना में आप लोग को? आज की क्लास से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं 2 मिनट में। अच्छे समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर हुआ? बन जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आसान है ना? तो आपकी क्लास अब परसों होगी, तो आप लोग दोनों चैप्टर क्या करना है? बनाना है। उस दिन हम लोग क्या करेंगे? आज पूरा थ्योरी पढ़े हैं, उस दिन सिर्फ डाउट चलेगा, जो भी सवाल में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा उस दिन, ठीक है। चलिए, थैंक यू।